पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो आज के एपिसोड में बहुत ज्यादा तो खास नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक बात इसमें खास दिखाई गई है और वो है बापोद्रा के बारे में। बापोद्रा अब दिलीप के खिलाफ एक चाल चलने वाला है। तो पहले सीन में तो ये दिखाया गया है कि वो अपनी बेटी प्रार्थना को डांट रहा है, और सिर्फ इसलिए डांट रहा है क्योंकि उसने चिराग के प्लास्टर पे उसका लिखा हुआ देख लिया था कि उसने उस पर आई लव यू लिखा है, गेट वेल सुन लिखा है, दिल का फोटो बनाया है, और इससे वो बहुत ज्यादा नाराज है और इसके लिए वो प्रार्थना को काफी डांटता है। प्रार्थना डांट सुनने के बाद वहां से चली जाती है और बापोद्रा दिमाग लगाता है कि मुझे कोई ना कोई चाल चलना होगा ताकि मैं इस सीमेंट चोर को इस चौल से बाहर निकाल सकूं। और वैसे भी तो वो वेल पे बाहर है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो ये जिंदगी भर के लिए जेल जा सकता है। और अब बापोद्रा आगे क्या चाल चलेगा ये मैं आगे आपको बताऊंगी। आगे के सीन में दीप्ति और अश्विन को एक रेस्टोरेंट में खाते पीते हुए दिखाया गया है। दोनों के ही अंदर में जो पिछले दिनों इनके बीच जो दूरियां आई थी वो दूरियां तो कम हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अश्विन के दिल में अभी भी आत्मग्लानि का भाव बना हुआ है। वो दोनों खा पी रहे होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि बगल के टेबल पे दो पति पत्नी यानी कि एक कपल है जो कि आपस में उलझे हुए हैं, यानी कि आपस में बहस कर रहे हैं। पत्नी जो है वो कह रही है कि मैं जॉब करूंगी और पति कह रहा है कि तुम्हें जॉब नहीं करना है, और इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी तू मैं हो रही है। ये देखकर अश्विन अपनी जगह से उठता है और उन दोनों कपल को समझाने के लिए जाता है कि प्लीज इस तरह से मत लड़िए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। अश्विन इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वो लोग उससे कहते हैं कि ये हमारा आपस का मामला है, हम पति पत्नी हैं, हम सुलझा लेंगे, आप जाइए यहाँ से। अश्विन चुपचाप आकर दीप्ति के पास वापस बैठ जाता है। दीप्ति उससे कहती है कि देखो अश्विन, तुम अभी उन्हें समझाने गए थे, लेकिन वो देखो उनके बीच में मेल हो गया है। अश्विन पति पत्नी बस ऐसे ही लड़ते हैं और फिर उनमें मेल हो जाता है। ये दूरी कभी ऐसी नहीं है कि हमेशा के लिए बनी रहती है। अब तुम भी पिछली बातों को भूल जाओ और आपस में कोशिश करो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले से ज्यादा स्ट्रांग बने। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि दिलीप बार बार वसुंधरा रायधन को फोन कर रहा है, लेकिन वसुंधरा फोन नहीं उठा रही है। वो दिलीप से नाराज है, यानी कि धर्म रायधन से नाराज है, और इस बात को दिलीप जानता है, लेकिन फिर भी वो बार बार ट्राई कर रहा है। मानसी कहती है कि डैड का फोन उठा लो मम्मी, लेकिन वसुंधरा बार बार दिलीप का फोन काट दे रही है। अब ऐसे में दिलीप सोचता है कि कौन सा दिमाग लगाऊं कि वसुंधरा मेरा फोन उठाए। तभी दिलीप को दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं किसी अनोन नंबर से वसुंधरा को फोन करूं, लेकिन मैं अनोन नंबर लाऊं कहां से। तभी दिलीप की नजर भास्कर पर जाती है। भास्कर जो कि महेंद्र की दुकान में राशन लाने के लिए जा रहा है। दिलीप बहाना बनाकर भास्कर से फोन लेता है और उस फोन से वसुंधरा को फोन करता है। अनोन नंबर देखकर वसुंधरा फोन उठा लेती है और उससे कहती है दिलीप से कि तुम मुझे बार बार फोन मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। और ये कह के वसुंधरा फिर एक बार फोन रख देती है। अब इधर बापोद्रा जो है वो दिलीप को फोन करते हुए देख लेता है और बापोद्रा को पता चल जाता है कि दिलीप वसुंधरा को फोन अपने फोन से नहीं बल्कि भास्कर के फोन से कर रहा है। और उसी समय उसको एक दिमाग में आइडिया आता है दिलीप से बदला लेने का। जब तक भास्कर राशन लेने में व्यस्त है, तब तक बापोद्रा भास्कर का फोन चुपके से उठा लेता है काउंटर पर से और जल्दी से वसुंधरा रायधन का नंबर उसमें से निकाल लेता है। उसके बाद वो घर आता है और वसुंधरा रायधन को फोन लगाने की कोशिश करता है। बार बार फोन लगाने के बाद भी कहीं न कहीं वसुंधरा रायधन सोचती है कि किसी अनोन नंबर से दिलीप ही कर रहा होगा, वो फोन नहीं उठाती है। तब बापोद्रा वो वाला क्लिपिंग वीडियो का भेजता है जिसमें कि चिराग और प्रार्थना एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और जिस वीडियो क्लिपिंग से प्रार्थना की शादी टूटी थी, जिसे कि दिलीप ने लड़के वालों को भेज दिया था, वही क्लिपिंग वो बापोद्रा जो है वो वसुंधरा रायधन को भेज देता है।
वसुंधरा अपने फोन पे आए हुए उस वीडियो क्लिपिंग में चिराग को देखती है, प्रार्थना को देखती है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि ये उसे कौन भेज रहा है और वो उस नंबर पर फोन लगाती है। फोन पर वो पूछती है कि कौन बात कर रहे हो, क्यों मुझसे बात करना चाहते हो, क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हो और क्यों ये क्लिपिंग भेजा है। तो इधर से बापोद्रा कहता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं बापोद्रा हूं और एक बार आप मेरे चौल में आई थी। आपको मालूम नहीं है कि इधर क्या हो रहा है। इधर दिलीप जो है वो अपने पहले वाले परिवार की तरफ आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो सारे बच्चों को अपने काबू में कर लिया है और पुष्पा को भी काबू में करने की कोशिश कर रहा है। आप तो उधर कनाडा में बैठी हुई हैं, आपका तो बिजनेस बर्बाद हो रहा है, आप यहाँ की कुछ सुध लीजिए। ये बहुत ही बदमाश है, ये दोनों ही परिवार को धोखा दे रहा है। पहले तो ये पुष्पा को धोखा दिया था और अब अपने पहले परिवार के लिए आपको धोखा दे रहा है। इस पर वसुंधरा कहती है कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप चुपचाप फोन रखिए, मुझे दिलीप के साथ क्या करना है ये मैं सोचूंगी। उसके बाद वसुंधरा फोन रख देती है तो मानसी पूछती है कि मम्मी आप इंडिया तो जाने वाली हो, कल का हमारा टिकट हो चुका है, लेकिन आप इंडिया जाने के बाद डैड के साथ क्या करने वाली हो। तो इस पर वसुंधरा कहती है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि वो जिंदगी भर मेरे सबक को याद रखेगा और तू जान ले ये तेरे डैडी के साथ मेरी अंतिम मुलाकात होगी, इसके बाद मैं दिलीप से कभी भी नहीं मिलूंगी। अब इधर पुष्पा परेशान है ये बात सोच सोचकर कि टेक्सटाइल कॉलेज में मुझे कैसे एडमिशन मिलेगा, जबकि वीरेंद्र सेतलवार भी वहां का एक ट्रस्टी है। ये सोचते सोचते ही उसे अचानक से एक आइडिया आता है, एक जुगाड़ समझ में आता है और वो तुरंत बीच रात में ही नानावटी सर को फोन कर देती है। पुष्पा का फोन देखकर नानावटी सर भी परेशान होते हैं, लेकिन वो फोन उठाते हैं। वो नानावटी सर पूछते हैं कि क्या बात है पुष्पा जी, आप इतनी रात को फोन क्यों कर रही हैं। पुष्पा कहती है कि सर उस कॉलेज में एडमिशन के लिए मुझे एक जुगाड़ मिल गया है, कल आप चलेंगे मेरे साथ उस कॉलेज में। तो सर कहते हैं कि कल कैसे जा सकता हूँ, कल तो स्कूल है। लेकिन वो मिन्नत करती कि नहीं सर, मेरा जो जुगाड़ है ना वो मैं कल ही उसको आजमाऊंगी, प्लीज सर चलिए। तो इसके बाद नानावटी सर पुष्पा के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में पुष्पा जो है वो दिलीप की तस्वीर के ऊपर से हार हटा देती है। इस पर कुंजमाला मौसी बोलती है कि क्यों हार हटा दिया। तो पुष्पा कहती है कि जिस तरह से राशि ने कॉलेज में मेरा मान रखा अपने एडमिशन को कैंसिल करके, उस तरह से मुझे भी राशि का मान रखना होगा। राशि के दिल में कहीं ना कहीं अपने पिता के लिए सम्मान है और मैं चाहती हूँ कि उसका ये सम्मान बना रहे, तो मैं राशि के लिए ये काम की हूँ, वरना मेरे लिए तो वो कब का मर चुका है। अगले सीन में कुंजवाला मौसी पुष्पा से कहती है कि सब कुछ तो अब ठीक हो चुका है, बस एक काम रह गया है, वो है सोनल गौरी को मनाना। उसके बाद दीप्ति और पुष्पा को लेकर कुंजवाला मौसी सोनल के घर आती हैं। मनीष दरवाजा खोलते हैं। उसके बाद कुछ बातें होती हैं। कुंजवाला मौसी अपनी बहू सोनल गौरी को काफी कुछ समझाती हैं। पुष्पा भी माफी मांगती है और दीप्ति भी माँ को कहती है कि माँ अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो आप भी मान जाइए। और अंततः सोनल भी मान जाती है और वो भी कहती है कि अब ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए पुष्पा बहन। पुष्पा कहती है कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, बस आप चौल में आना जाना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी तो बस यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दिलीप जो है वो काफी गुस्से में है और बुलडोजर लेके आया है। वो बापोद्रा चौल में जिस साइड पुष्पा का घर है और बाकी लोगों का भी है उसे तोड़ना चाहता है और वो कहता है बुलडोजर वाले से कि इस चौल पर बुलडोजर चला दो। तभी राशि सामने आती है और अपने पिताजी को ऐसा करने से रोकती है और दिलीप उस पर हाथ उठाने लगता है तो बीच में पुष्पा आ जाती है। तो ये सब कुछ बापोद्रा की ही चाल थी, क्योंकि बापोद्रा ही चाहता था कि किसी प्रकार से दिलीप जो है वो गुस्सा में आए और कुछ ऐसा हालात पैदा हो कि दिलीप जेल चला जाए। तो फ्रेंड, इस काम में बापोद्रा कहीं ना कहीं कामयाब हो चुका है। तो आगे की कहानी में कल हम लोग देखेंगे कि आगे के एपिसोड में और क्या क्या दिखाया जाता है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।